आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 पे अपनी आरजे संजना को। और आज जुड़ गई हैं हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इसीलिए क्योंकि वो जो भी करती हैं वो पूरे दिल के साथ, पैशन के साथ और एक बहुत खूबसूरत स्माइल के साथ करती हैं। मैम है माइक्रो एंडोडोंटिस्ट, आम भाषा में बोलूं तो डेंटिस्ट। मैम को टोटल 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इस 22 साल में मैम ने अपने नाम कई अवार्ड्स भी करे हैं। यहाँ तक मैम ने प्राइवेट, चैरिटेबल, पब्लिक हॉस्पिटल्स में काम किया है और उन्होंने एयरफोर्स के डेंटल सेटअप में भी काम किया हुआ है। मैम का अपना क्लिनिक है चंडीगढ़ में जिसका नाम है द डेंटल आर्केड और हर वीक एक दिन मैम डेडिकेट करती हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को जो डेंटल चेकअप अपना अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद मैम कई एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं और काफ़ी एनजीओ की बोर्ड मेंबर्स भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विजिता मेहता का। स्वागत है मैम आपका हमारे रेडियो पंजाब 90.0 पे। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और इतने यंग वाइब्रेशन आ रही है तो मैं भी फील ऐसी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपकी। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। राइट मैम, आपकी इतनी हैप्पी वाइब है और आपकी स्माइल इतनी अच्छी है कि मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है आपके साथ। जी जी जी। सो मैम, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे मैंने बोला माइक्रो एंडोडोंटिस्ट, राइट? इसका मतलब मुझे पता होगा, आपको तो ऑब्वियसली पता ही है, पर हमारे जो लिसनर्स हैं, काफ़ी लिसनर्स को नहीं पता है, तो थोड़ा आप अपनी सरल भाषा में अगर हमें पता लग जाए इस बारे में। जी, माइक्रो एंडोडोंटिस्ट जैसे नॉर्मली तो जो रूट कैनाल्स होती हैं जिसे कहते हैं नसों का ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वो उनको एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं जो नसों का ट्रीटमेंट करते हैं दांतों का। और उसको अंडर मैग्निफिकेशन बढ़ा करके देखना, क्योंकि दांत छोटा सा होता है और उसमें आगे नसें और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। तो जनरली इट्स अ ब्लाइंड टेक्निक जो डेंटिस्ट करते हैं कि हाथों की महसूस करके, अच्छा यहाँ पे है, चलो यहाँ नस मिल गई, चलो इसको ट्रीट कर लो इसको। क्योंकि एक दांत में अगर आगे के दांत है तो एक या दो कैनाल्स होती हैं, दो नसें होती हैं या एक नस होती है। पीछे के दांत में 3 से लेके कुछ पेशेंट में 7 नसें भी होती हैं। अच्छा। तो स्टैंडर्ड ज़्यादातर जो डेंटिस्ट हैं वो हम जनरलाइज में ये लेके चलते हैं कि 3 नसें हैं पीछे की, और उनको 3 नसें ढूंढ के वो सोचते हैं कि अच्छा हो गया काम। बट अगर आप मैग्निफिकेशन के अंडर देख पाते हो चीज़ों को तो आपको नज़र आता है कि यार 3 नहीं, इसमें तो 4 भी हैं, 5 भी हैं। तो कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट तो हो जाता है पेशेंट का 3 नसों का, पर जो बाकी नहीं ट्रीट होती तो वो दर्द रह जाता है, बिकॉज 2-3 नसें या एक नस जो भी पड़ी है, तो पेशेंट को लगता है कि यार मैंने तो रूट कैनाल कराया बट फिर भी मेरा ट्रीटमेंट में गया, दर्द नहीं गया। तो ये भी एक रीज़न होता है कि नस छूट जाती है कोई। तो मैग्निफिकेशन के में अगर हम देखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है तो वो 25 गुना बड़ा करके दिखाता है चीज़ों को। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट है दांतों का, नॉट ओनली कि आपने नसों का करना है, चाहे आपने गम्स का करवाना है या आपने कोई सर्जरी करवानी है, कुछ भी कराना है, स्माइल डिज़ाइन करवानी है, इवन कि आपने कैप भी लगवाना है, तो कैप भी जो लगता है उसके लिए मार्जिन्स होते हैं जो हम दांत की कटिंग करते हैं, तो मार्जिन आने चाहिए जिसके ऊपर जाके कैप बैठता है। तो अगर वो भी हम अंदाजे से करते हैं अगर हम नहीं देख रहे हैं, पर अगर हम माइक्रोस्कोप या लूप्स के अंदर मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रॉपर मार्जिन आया और वहाँ पे जाके कैप जो है प्रॉपरली सीट करेगा। तो उसमें क्या है, फिर माइक्रो लीकेज नहीं होती है कि वहाँ से ज़्यादा दोबारा से प्रॉब्लम्स नहीं शुरू होती हैं। ये इसलिए क्योंकि हम जैसे कोई भी कॉमन इंसान है उसके लिए तो बस डेंटिस्ट है, दांतों का डॉक्टर, इतनी बारीकी हमें पता भी नहीं होती है, बल्कि इसमें कितनी स्पेशलिटी है, कितनी फील्ड्स है डेंटिस्ट में ही, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट? बिल्कुल। तो मैं आपका सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा कि आपका ये इंटरेस्ट डेंटिस्ट्री की तरफ ही क्यों रहा? क्योंकि मेडिकल फील्ड्स में बहुत सारी वो हैं फील्ड्स, तो आप डेंटिस्ट ही क्यों बनी? जी, बड़ा अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है कि क्योंकि कोई भी ज़्यादातर जैसे हमारे टाइम पे तो और ज़्यादा ऐसा होता था कि मेडिकल 3 लाइन होती थी, मेडिकल, इंजीनियर या कॉमर्स, और चौथा आर्ट्स होता था, जो मतलब पेरेंट्स को लगता था कि बस यही 4 स्ट्रीम्स हैं, जो आजकल बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ
अब तो मतलब अननोन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हैं। राइट। तो मैं अपनी बात करूं तो हमारे लिए साइंस ही होता था कि साइंस लेनी है, साइंस और वो तो साइंस लिया बिकॉज फादर साहब डॉक्टर थे, तो मैं उनकी बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना फैन कहते हैं, वैसा अच्छा, था उनका, रोल मॉडल थे आपके। रोल मॉडल थे वो। Right. तो मैं वैसा बनना चाहती थी क्योंकि बहुत बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त वाले। बट उन्होंने फिर हमें ये समझाया कि मेडिकल करके उनकी 2 ही शर्तें थी कि तुम अगर मेडिकल कर रहे हो तो तुम्हें शादी नहीं करनी है कि क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपका दिन रात का काम है, तो आप फिर फैमिली लाइफ नहीं देख पाते हैं। वो उनका सोचना था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि आप एक ऐसा प्रोफेशन लो जो मेडिकल भी हो बट एट द सेम टाइम आप बैलेंस कर सको अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को। तो उन्होंने गाइड किया कि बेटर है आप डेंटिस्ट्री करो, तो जिसमें आपके आवर्स हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो एंड प्लस अपनी फैमिली भी देख सकते हो। तो जैसे फादर गाइड करेंगे तो बच्चे तो करते ही। राइट, बिल्कुल, बहुत असर पड़ता है पेरेंट्स का। जी। तो आपके फादर किस चीज़ के डॉक्टर? वो थे, ही इज़ नो मोर राइट नाउ। तो वो हार्ट एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट थे। ओह, जी। ग्रेट। जी। तो आपको अब लगता है कि डेंटिस्ट से आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत हो रही है, क्योंकि सब जी, बहुत इस जी, चीज़ से, जी। इनफैक्ट स्टूडेंट भी काफ़ी जी। वो कर रहे हैं, इस चीज़ से लड़ रहे हैं कि भाई जी। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली बेटर देन मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेडिकल प्रोफेशन में, मतलब हमारी फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं। फ़र्क पड़ता है। डेंटिस्ट्री की है मैंने, तो मतलब मेरे को इजीली आई कुड मैनेज माय फैमिली लाइफ एज वेल एज, क्योंकि बहुत कम होता है डेंटल में एमरजेंसीज हों, और जब एमरजेंसीज होती हैं तो वो वैसे भी मेडिसिन वगैरह से टेकन केयर हो जाती हैं फॉर द टाइम बिंग, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पेशेंट को इन लेना है या हॉस्पिटलाइज करना है या इमीडिएटली अटेंड करना है, Right, उतना right. नहीं होता है। दर्द आता है तो आप मेडिसिन दे पाते हो या कुछ इंजेक्टेबल से टेकन केयर हो जाती हैं, मतलब Right. ऐसा। मैम, इफ नॉट डेंटिस्ट्री तो आप किस फील्ड में जाती हैं? मे बी शायद मैं सिंगर बनती। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, तो मैंने स्कूल टाइम में म्यूज़िक ले रखा था। बाद में भी मेरा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने म्यूज़िक ज्वाइन कर लिया था। बट देन मन अंदर से तो वही था कि मेडिकल कुछ करना है, तो फिर डेंटल में एडमिशन लिया उसके बाद। जी। मैम, अगर आप चाहें तो 2 लाइन अगर आप कुछ भी गाना चाहें। जी। मुझे फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है पंजाब का, और सीखा भी वही ज़्यादा। तो कंगी बावा ते दुखन मेरे वाल नी माए, कंगी बावा ते दुखन मेरे वाल नी माए, मैं हो गईया हालों बेहाल नी माए, मैं हो गईया हालों बेहाल नी माए, कंगी मामा ते दुखन मेरे वाल नी माए। मैम वाओ, आप सुपर टैलेंटेड है। नहीं मतलब बहुत खूबसूरत गाया आपने। जी जी। आप इतनी फील्ड, मतलब अपने डेंटिस्ट में आप साइकिलिंग भी करती हैं, मैंने पढ़ा। मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, मैं बाइक राइड मोटरसाइकिल भी चलाती हूँ। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कार चलाना भी बहुत पसंद है, तो मतलब I'm you're multi talented and I'm very inspired by you and that hats off. Thank you. और एक और चीज जिस हम सबको पता है कि ब्रश करना कितना इंपॉर्टेंट है, मम्मी पापा खुद कहते हैं कि 2 टाइम ब्रश करो, हम सबको पता है, पर ऐसी बहुत छोटी छोटी बारीक गलतियां होती है जो हम सब करते हैं। जी। तो ऐसी कोई चेंजेस जो हमें अपनी रेगुलर लाइफ में करें, हम सभी लिसनर्स भी, हम भी, और कुछ अच्छा उसके रिजल्ट मिले, कुछ ऐसी कोई टिप्स बताना चाहें? मतलब अगर आपने मेरे जैसे डेंटिस्ट को अवॉइड करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो मतलब मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, जो हमारी रूट्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। हमारा जो कल्चर है सब बहुत साइंटिफिकली बेस्ड था, जो नुस्खे चलते थे बड़े अच्छे होते थे। जैसे दातुन करना, जैसे मेरी बेटियाँ अभी है बाहर पढ़ रही है छोटी वाली, तो मैं वहाँ गई, यूएस में गई, तो एक स्टोर में गई तो वहाँ दातुनें टंगी हुई थी, $1 में दातुन बिक रही थी। मैं ये सोच रही थी कि जो हमारे यहाँ पे ऐसे खुले में अवेलेबल है, पेड़ से तोड़ा और दातुन किया और हो गया काम, सो यहाँ पे वो बेच रहे हैं। सो हमारे कल्चर को अडेप्ट करके उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और मतलब फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, और वैसे भी हेल्थ वाइज भी। और हम क्या सोचते हैं, हम उनके पीछे भाग के उनकी चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। तो यही है कि जो 2 टाइम ब्रशिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगर मॉर्निंग में
बाई चांस मिस हो जाए, वैसे तो वो नहीं होना चाहिए, मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, बट रात वाला बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग हम खा पी के मुंह को बंद करके सो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे मुंह में गुड एंड बैड बैक्टीरियाज दोनों का बैलेंस है, पूरी बॉडी में ही है, गुड और बैड बैक्टीरियाज है। तो आपने मुंह बंद किया, पूरी रात आप मिनिमम मैं लगाऊं 5 से 6 घंटे सोते हैं, ज़्यादा भी सोते हैं, 7-8 घंटे भी सोते हैं। उसमें आपके बैक्टीरियाज जो आपने खा के कहीं ना कहीं तो कुछ छूट गया, खाया हुआ है ना, तो जब वो खाया होगा तो उनके लिए तो फीस्ट हो गया। मैं बोलती हूँ कि उनको पार्टी हो जाती है। मुंह बंद है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, वार्म है, ह्यूमिड है, अंदर सब कुछ है, उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे दिया, साथ में आपने उनको खाना परोस दिया, तो वो तो मस्त पार्टी हो गई उनकी। अच्छा, आपने उनकी ग्रोथ कर दी, फिर आपसे संभलता नहीं है वो, क्योंकि बिकॉज वो ग्रो कर चुके हैं आपके मुंह में, तो फिर देन दे स्टार्ट डैमेजिंग योर टीथ। इनिशियली आपको नहीं पता चलता, बट आपका फिर प्लाक एक्यूमुलेशन हो जाता है, उससे आपकी गम्स की प्रॉब्लम, आपकी कैविटीज़ हो जाती हैं। अच्छा, बात यहाँ नहीं रुकती है। सो जो अभी रिसर्च भी, इतना रिसर्च पेपर बेस्ड चीज़ें हो गई हैं कि दांतों से जो शुरू होती है बीमारी, मुंह से ज़्यादातर हमारे अंदर बाकी ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती है, बिकॉज हमारा दिस इज़ अ गेट, राइट, है ना। तो जो बीमारी आती है अंदर, इससे मैक्सिमम ट्रांसफ़र करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, एंड प्लस इसमें ही सबसे पहले हमें पता चलता है मुंह में मिकोजा वगैरह को देख के कि ये चीज़ें और इसको बीमारी हो सकती है, टाइमली उसको रोक सकते हैं हम। जी, दैट्स फैसिनेटिंग कि मतलब मुंह को देख के ही पता, क्योंकि ओवरऑल हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है हमारा डेंटल हेल्थ, राइट? जी। तो बहुत सारा है। तो जो आपके मुंह में इन्फेक्शंस हैं वो आपके ब्लड में ट्रेवल डाउन करती हैं। बैक्टीरिया तो वही हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि गिने चुने बैक्टीरियाज हैं जो सब ऑर्गन्स को करते हैं, तो वही आपके ब्लड में फ्लो करके आपके हार्ट में भी जा रहा है वही ब्लड, वही स्टमक में जा रहा है, वही लंग्स में जा रहा है, वही किडनीज में जा रहा है, वही लीवर में जा रहा है, आपकी स्किन में जा रहा है। सो यू आर नॉट इफेक्टिंग अ सिंगल थिंग, आपका मुंह इफेक्ट नहीं हो रहा है, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है उससे, राइट। सो डॉक्टर, मैं खुद 2 साल से अब रेगुलर ब्रश करती हूँ, नाइट में भी, उससे पहले नहीं करती थी, तो मुझे लगता था कि सुबह का ब्रश इंपॉर्टेंट है, अब भी मतलब मुझे पता नाइट का भी इंपॉर्टेंट है, बट नाइट का मॉर्निंग से भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता था मुझे। मॉर्निंग का इसलिए चल जाता है बिकॉज हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, हम नहीं तो हम बात करते करते अपनी जुबान से दांतों को साफ कर लेते हैं, या भी टेक इन कर लेते हैं, तो हमारे मुंह में कुछ टिका नहीं रहता है ना, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग इन, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। पर अगर रह जाए, कुछ रेमेंट रह जाए, देन इट कॉजेज प्रॉब्लम, राइट। तो रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ये तो अब हम सबने नोट कर लिया है, जो सुन भी रहे होंगे। तो इसके अलावा कुछ और टिप्स देना चाहूँगी, जैसे अगर आप कर सकें तो ऑयल पुलिंग कीजिए। इसका आपने वर्जिन ऑयल्स लेने हैं, गर्मियों में आप कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल ले सकते हैं, सर्दियों में क्योंकि जम जाता है तेल तो गरम करो वो करो, तो आप ऑलिव ऑयल और सेसमे का कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल्स लेके 1 स्पून और हाफ स्पून ऐसे मुंह में रख के, जैसे आप कुल्ला करते हैं मुंह में घुमाना है, जितनी देर आप रख सकते हैं। आप ये गूगल पे चेक कर सकते हैं कि कितना टाइमिंग्स है, क्या है, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा यहाँ पे बताने के लिए प्रोसीजर, तो वो कीजिए। दैट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स, लाइक वो उसमें फिर मेरे ख्याल में आपकी 60-70% प्रॉब्लम्स इज टेकन केयर एंड मेंटेनेंस में चले जाते हो आप। और कब करना है हमने एग्जैक्टली? ऑयल पुलिंग बोलते हैं हम इनका। किस टाइम पे करना है? आप मॉर्निंग में उठते ही एम्प्टी स्टमक, जैसे ही आप वॉशरूम जाते हैं तो मुंह में डाल के देन यू कैन, पहले ब्रश से पहले जी, राइट। तो ये 60-70% कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, मैक्सिमम विल बी टेकन केयर, लाइक आपको डेंटिस्ट की वही बोल रही हूँ कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जैसे प्यारी स्माइल, तो मैं नेक्स्ट स्माइल देखने जरूर आ जाऊँ। जी आइए प्लीज, आई वेलकम माय पेशेंट्स, आई टेल दैट कि प्लीज आप अगर मेंटेनेंस पे चले जाते हैं तो आई वुड लव टू इनवाइट यू फॉर अ टी कॉफी, बट बेटर आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे, एक बार खत्म करवा के, तो इट इज मोर बेटर, रेकरेंट के साथ नहीं आए। राइट। सो दिस इज द थिंग जी। तो मेरी ना खुद की एक पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो आप टीथ देख सकते हो थोड़ा येलोइश साइड है ना, और मैं 2 टाइम ब्रश करती हूँ पिछले 2 साल से, और मैं अपने दांतों का ध्यान भी रखती हूँ, मुझे वैसे भी कोई दांतों की इशू नहीं है, बट ऐसा होता है हमारे सबके दिमाग में कि पीले दांत है तो मतलब गंदे दांत हैं या कुछ तो खराबी है, तो ये नॉर्मल है पीले दांत?
इससे बहुत सारे रीजंस है. वन इज यस, पीले दांत डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन क्या है. जितने आप डार्कर होंगे उतने आपके वाइट होंगे, जितने आप फेयर होंगे उतने थोड़ा येलोइश में होंगे. दैट इज नेचुरल, नेचर ने वैसा बनाया कि आप एफ्रो पीपल में देखेंगे तो उनके देखिए स्किन डार्कर होती है पर उनके दांत बिल्कुल चमक पर्ली वाइट होते हैं ना, right, यू नो हाँ. ऐसे. और जितने आप वेस्टर्न साइड में इधर जाएंगे, यूरोपियंस देखेंगे, जितने गोरे होंगे थोड़ा सा येलोइश टोन में रहेंगे उनके दांत उतना. सो दिस इज नेचुरल. प्लस हमारी ब्रशिंग टेक्निक्स में क्या रहता है कि 3 लेयर्स होती है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प नीचे का. तो इनेमल इज़ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द बॉडी, बट वंस इट इज़ जो घिस जाए अगर इनेमल तो वो फिर दोबारा रीग्रो नहीं करता है. तो उसके नीचे जो डेंटिन है इट इज़ लिटिल येलोइश इन कलर, तो वो थोड़ा सा दिखने लग जाता है, तो हमें लगता है कि येलो कलर हो गया दांत का. तीसरा रीज़न होता है कई बार आपका प्लाक होता है दांतों में लगा हुआ होता है, जो वो प्लाक ऑल्सो गिव्स अ ह्यू ऑफ येलोइश, थोड़ा सा येलो करता है. दैट इज़. और यहाँ स्टेन्स हो गए, पर आपके दांत जो मैं देख रही हूँ दे आर नॉट लाइक दे आर परफेक्ट. कहीं प्लाक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपका नेचुरल कलर ही ऐसा ही है. ओके जी. क्योंकि मतलब वही होता है, हम सब किसी के दांत देखते हैं जी, येलो है तो जी, कुछ तो जी. खराबी, ब्रश नहीं नहीं. करता होगा. नहीं, मेरे भी ऐसे, बिकॉज बचपन में हमें सिखाया नहीं गया, ब्रशिंग टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती. तो उसमें क्या होता है कि हम हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं या लगे हैं तो ब्रश कर रहे हैं. बिकॉज कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे हर मील के बाद ब्रश करते हैं, दे आर सो कॉन्शियस. तो वो भी ओवर डूइंग इज ऑल्सो नॉट गुड. उससे इनेमल घिस जाता जी, है ना? एग्जैक्टली. एंड प्लस आप किस टाइप का ब्रश यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, और कितना क्वांटिटी में पेस्ट यूज़ कर रहे हैं. दीज आर ऑल फैक्टर्स आपके इनेमल को प्रिजर्व करने के लिए. आपने सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, आपने पी साइज का ही टूथपेस्ट लेना है. रीज़न बीइंग क्योंकि आपने झाग बनाने के लिए करना है, आपने कोई बहुत वो उसमें काम नहीं कराना. पेस्ट का काम है एक साबुन की तरह, बस झाग बनानी है और थोड़ा बहुत आपको हेल्प करनी है मूवमेंट के ब्रश के लिए. सो दिस इज़ द मेन. थोड़े एब्रेसिव्स होते हैं ताकि उसमें आपकी क्लीनिंग हो जाए दांतों के. पर क्योंकि जितना ज़्यादा पेस्ट लेंगे उतने ज़्यादा आप अपने दांतों को एक्सपोज कर रहे हैं मोर एब्रेसिव से, क्योंकि उसमें पाउडर साइज है उसका जो उतना वो दांतों को घिसाएगा. इसलिए बोलते हैं कि पी साइज लेना है आपने. मैम पर जैसे हम बच्चे होते हैं, मैंने खुद देखा है टीवी पे, इतना सारा जी, टूथपेस्ट होता है, जी, पूरा ब्रश भर जाता है. जी. और उस टूथपेस्ट वगैरह हम पढ़ेंगे ना, बहुत छोटा सा लिखा होता है हाँ, कि पी साइज ही यूज करें, जी, जी, है ना. तो बट इसके बारे में जानना बहुत जरूरी जी, है कि जी, पी जी, साइज ही यूज जी, करना है, जी. क्योंकि वो केमिकल्स ही हैं. केमिकल्स हैं, बिल्कुल केमिकल्स हैं, एब्रेसिव्स हैं. एंड पर कमर्शियल्स और कमर्शियल्स ही हैं, तो आप उनको उन्होंने तो सामान बेचना है. राइट. और नहीं, बच्चों के दिमाग में ज्यादा जी, इम्पैक्ट करता है, जी, मैंने जी. क्योंकि मेरे दिमाग में था इतना सारा ही लेना है. जी. सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, मुझे लगता है यार वो झाग नहीं बनेगी, वो नहीं होगा, पर सब कुछ होता है पी साइज. बिकॉज वैसे भी वो आधा तो हम थूकते ही हैं, कभी भी देखना आधा तो वेस्ट ही जाता है उसमें से पेस्ट, तो वो रहता ही है. और कुछ आपके टिप्स हो कि वाइट कर सके अपने दांतों को? वाइट करने के लिए तो मैंने बोला वो इनेमल का ही है. क्लीनिंग आप रखते हैं प्रॉपर. फिर पुराने ज़माने में सरसों के तेल में नमक डाल के मसाज करते थे, उससे गम्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यू नो. दैट इज़ अ थिंग. फिटकिरी वगैरह यूज़ करते हैं, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट, बट आई थिंक दैट मेक्स डिफरेंस. यस. बट ऑयल पुलिंग आई हैव पर्सनली यूज्ड इट, तो आई नो इट. आपकी फुल डे आपकी फ्रेशनेस रहती है, बिकॉज आपके बैड बैक्टीरियाज आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. माउथ फ्रेशनर भी यूज करना? माउथ फ्रेशनर नहीं करना. आजकल मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं बहुत सुन रही हूँ चीज़ों को. देयर इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड इन आवर बॉडी, राइट. तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, दैट इज़ अ वेरी मेन इंग्रेडिएंट फॉर योर बॉडी टू वर्क. डायलेट करता है आपके ब्लड वेसल्स को, हाइपरटेंशन को टेकन केयर करता है, कार्डियक डिजीजेस को, आपके एसिडिटी को, मैनी थिंग्स. नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए तो एक हैं रिसर्चर, उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है. सो वहाँ पे मैं कल परसों ही टॉक सुन रही थी, उन्होंने बताया कि माउथ वॉशेस जो है ना, जो हमारे बैक्टीरियाज मुंह में गुड बैक्टीरियाज नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, उनको भी वो मार देते हैं. सो दैट इज़ देयर अनलेस अंटिल यू आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन टू यूज़ अ माउथ वॉश, यू शुड नॉट यूज़ इट.
Right, सो ma'am. दिस इज, क्योंकि हम फ्रेशनेस के लिए, जैसे मैंने यंग जनरेशन को, सॉरी मैं आपकी बात में, नहीं, बिल्कुल, मैं भी यही करने तो वाली यंग जनरेशन को जल्दी होती है, सुबह कॉलेज पहुंचना है, लेट उठे, लेट पार्टी किया सुबह, अच्छा यार ब्रश करने का टाइम नहीं, या एग्ज़ाम है, जैसे मेरे टाइम पे भी मेरे बैच में से बहुत सारे एग्ज़ाम की इतनी टेंशन होती है, नहीं यार मेडिकल का एग्ज़ाम है, ये है वो है, तो उठे अपना सारी रात पढ़ रहे हैं, 1 मिनट के ब्रश का भी टाइम नहीं है, चलो यार मुंह में माउथ वॉश करके थूक दिया पढ़ते पढ़ते, और हमारा तो फ्रेशनेस हो गई, ठीक है, टेकन केयर, Right. बट दैट इज़ रॉन्ग। ओके मैम, ये तो मैं भी पूछना चाह रही थी, क्योंकि आजकल हम सबको इतनी एडवर्टाइजिंग हो रही है हर जी। चीज़ की, कि अब तो वो कुछ इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आ गए जी, कि बस जी। आपने बस उसे पकड़ के रखना है, आपने मेहनत करनी ही नहीं है। जी, जी, कल जी। को कोई रोबोट आके आपको ब्रश कराएगा। ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स मैं भी इसी जनरेशन जी, की हूँ, बट जी। ये चीज़ें मुझे भी काफ़ी एक्सट्रीम लग रही है कि जी। मतलब हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, ये ज़्यादा ही हो गया। जी, जी। और हर चीज़ हम केमिकल ही मुंह में डाले जा रहे जी, हैं, जी। और बहुत चीज़ें आप देख रहे हो, आप च्युइंगम भी आ रहे हैं, जी। वो कि बस आपको ब्रश नहीं करना, आप हाँ, ये खा लो, chewing- फ्रेशनेस हाँ, हो जाएगी। बिल्कुल। Right. आपका प्लाक रिमूव कर देगी, बट जो नेचुरल है, जो रिमूव करना है वो तो, राइट, बस आपको ब्रश करना है, और ब्रश करने के अलावा लोग सब कर रहे हैं। जी, जी। ये हैरानी वाली जी, बात जी, है। जी। और एक और चीज, जैसे आप अभी मैं फिर से अपनी बात करूंगी, जी, मेरे yes. दांत देख रहे हो आप थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, जी, जी। राइट, तो क्या सबको मतलब वो परफेक्ट दांत होने जरूरी है, सबको ब्रिसल्स लगाना जरूरी है? अगर थोड़ा बहुत है तो इतना कुछ मेजर नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल टेढ़े मेढ़े होने का रीज़न एक बहुत बड़ा है कि हमारी डाइट प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। बच्चों को हम फाइब्रस डाइट नहीं देते हैं, हम गाजर, मूली या एप्पल छिलका उतार के, चलो ठीक है वो पेस्टिसाइड्स के कारण है, पर हमारे टाइम पे वो पूरा पूरा एप्पल खाते थे, गन्ने खाते थे, तो उससे क्या होता था, बोन डेवलप होती थी, दांत होते थे, तो वो लाइंड होते थे। डाइट बता दीजिए, जी। क्योंकि ये डाइट की बहुत बात हो गई ना। डाइट बता दीजिए। डाइट तो ये है कि आप रोक नहीं सकते हो इस टाइम पे, जो ट्रेंड है चाइनीज़ का या कॉन्टिनेंटल का या जो भी है, तो ठीक है आप लीजिए उसमें, बट थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है, जैसे बहुत ज़्यादा स्टिकी चीज़ें अवॉइड करें, बिस्किट्स हैं, भुजिया है, जैसे हमें आदत है नेटफ्लिक्स बैठ गए या कुछ मंचिन्स करते रहते हैं, है ना, नाचोस ले लिया, चिप्स ले लिया, स्पेशली द यंगर जनरेशन, so you need to be careful about it, and even if you are doing it, do it mindfully, and after that you need to clean your teeth, है ना, आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, that is okay, take a sip of water and just जैसे वो कहते हैं ना कुल्ला करके, अगर आप कुल्ली करके थूक सकते हैं then nothing like that, नहीं तो आप उसको मुंह में घुमा के अंदर ले लीजिए तो भी that is okay, कि लास्ट सिप ले रहे हैं पानी की। कोल्ड ड्रिंक्स एज़ यूजल आई टोल्ड कि कोल्ड ड्रिंक्स को भी थोड़ा अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो प्रेफरेबली टेक विद द स्ट्रॉ, सो दैट उसका मिनिमम जो कॉन्टैक्ट दांतों के साथ हो, इरोजन्स कम होंगे आपके एसिडिक होने के कारण, तो आपकी ऊपर के एनामल की इरोजन कम होगी। फिर अगर इवन आप जूसेस भी ले रहे हो, आपका जैसे वो लेमन ड्रिंक्स हैं, कुछ भी जिसमें लेमनिश कुछ भी है, सिट्रस है जी, तो वो आपने उसको भी प्रेफरेबली आप कोशिश कीजिए स्ट्रॉ से ले लें, ताकि वो डायरेक्ट अंदर जाए रादर देन इट्स गेटिंग कॉन्टैक्ट में दांतों के नहीं आए। राइट, बहुत अच्छी बात बताई मेरी जनरेशन के लिए स्पेशली। क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, बट मैंने अपने दोस्तों को देखा है, बस कुछ भी बात हो कि पानी ही पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक इज द न्यू वाटर। जी एग्जैक्टली, वो प्यास भी इसीलिए लगती है, प्यास तो हमें लग रही होती है, बट क्योंकि इजीली अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक है और टेस्ट अच्छा होता है, तो हमें लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, रादर देन वो आप कभी भी देखिएगा, आपको प्यास लग रही है, आपको कोल्ड ड्रिंक का मन कर रहा है ना, आप अगर मन रोक के एक बार एक गिलास पानी पी लेंगे ना, तो आपकी वो कोल्ड ड्रिंक की इच्छा चली जाएगी, आपका मन नहीं करेगा कि कोल्ड ड्रिंक पीना है। उस टाइम पे आपने एक डिसीजन लेना है एंड देन यू आर गुड टू गो, इट्स लाइक दैट। एंड मैम मेरा तो यही मानना है कि कोल्ड ड्रिंक इज जस्ट कार्बोनेटेड वाटर विद लॉट्स ऑफ शुगर। जी, लॉट्स ऑफ शुगर एंड एसिड्स। तो मुझे से क्या फायदा है इसको पीने का, बट चलो मतलब आप आजकल देखोगे इंस्टा पे इतना कुछ दिखाते हैं, या वैसे सोशल मीडियाज पे वो कोल्ड ड्रिंक कोक के साथ कितना कुछ क्लीन कर देते हैं। तो जस्ट इमेजिन वो इतने मतलब वो जो स्टडी दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, तो आप सोचो आपके मुंह में क्या क्या क्लीन हो जाएगा। सही बात। तो अब हम एक गेम खेलते हैं जी, और गेम का नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स विद एक्सपर्ट जी, एंड मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, आपने बताना कि वो मिथ है या फैक्ट, और अगर आप उसमें 2 लाइन ऐड करना चाहेंगे क्यों, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। शूट। सो डाइट सोडा या रेगुलर सोडा से दांत खराब होते हैं? यस, खराब होते हैं। क्यों?
सो वो फिजी हैं, मतलब वो आपको जो भी उसमें एसिडिक कंटेंट होगा तो इरोजन्स क्लियर करेगा वो एनामल में, सो बेटर नॉट टू। जितना भी शुगरी, और फिर शुगर है तो शुगरी भी कहीं ना कहीं आपके वो दांतों से रह जाएगा। एंड जो आपके वही जो बैड बैक्टीरियाज हैं, इवन गुड भी, दे फीस्ट ऑन द शुगर थिंग्स। तो शुगर इज़ नॉट गुड फॉर, नॉट ओनली फॉर टीथ, हम कहें जैसे कैंसर पेशेंट्स को भी बोलते हैं तो शुगर बिल्कुल, माय फादर इन लॉ का, ही इज़ हैविंग कैंसर, ही इज़ अ सर्वाइवर बेसिकली, तो उनका शुगर बिल्कुल बंद किया हुआ है। रीज़न बीइंग एनी सेल्स दे ग्रो ऑन शुगर, सेल्स बैक्टीरिया, सो अगर हम उनको वो नहीं फीड दे रहे हैं तो होगा ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो मैम ये जो आप शुगर की बात कर रहे हो, दिस इज रिफाइंड शुगर? यस, दीज आर रिफाइंड शुगर्स। वैसे जो एक सिरप्स होते हैं, या जैसे बच्चों को मैंने देखा केरीज बहुत होती है छोटे बच्चों में, बिकॉज वो उनका आप हिस्ट्री लेते हो तो पता चलता है कि वो बीमार बहुत रहते हैं, और उनको रिपीटेडली हम सिरप्स देते हैं, तो वो जो सिरप्स में जो शुगर होता है दैट स्टिक्स टू द टीथ। ओके, वो होता है। राइट। तो मैम इसकी जगह हम कोई और शुगर यूज कर सकते हैं, मतलब एक शक्कर होती है जी गुड़ वाली? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो आपने अनरिफाइंड है ना, तो क्योंकि उसको बॉडी को भी ब्रेक डाउन करने के लिए दैट नीड्स टू वर्क ऑन इट। ओके जी, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अक्कल जाड़ जो होती है उसे निकालना ही होता है सबको? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो अपनी प्लेस पे जो पहले आती थी तो ठीक ही थी, बिकॉज जॉ बड़े होते थे, हमारी डाइट ऐसी होती थी पेड़ों से तोड़ के खाना, तो हम वैसे पीछे से चले आ रहे हैं। बट नाउ हमारे जॉ साइज छोटे होते जा रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स ऐसी होती जा रही हैं, जैसे कहते हैं ना पंजाबी च मोटा सोटा खाते सी पहले, अब उतना ही वो रिफाइंड खाने लग गए। तो इसलिए जो अक्कल दाढ़ है, अगर तो स्ट्रेट है, प्रॉपरली अलाइंड है आपके दांतों के साथ, नो नीड एट ऑल, है ना। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी है, या बोन के अंदर है, या साथ वाले दांत को पुश कर रही है, या फूड लॉजमेंट्स हो रहे हैं, तो देन यस इट हैज टू बी। ओके, सो दिस इज अ मिथ। जी, सिर्फ शुगर से ही कैविटीज होती है, मिथ और फैक्ट? मिथ, नॉट ओनली शुगर, देयर आर many factors, है ना। कुछ सी वही जैसे एसिडिक ड्रिंक्स ले लिया आपने, इरोजन्स होगी आपकी, फूड लॉजमेंट्स होगी आपकी, स्पेसिस हैं दांतों में, है ना। तो शुगर के अलावा भी कितना भी स्टिकी खा रहे हो आप, भुजिया हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कुछ भी, एनीथिंग विच एवर रिमेन्स इन योर माउथ कॉजेज कैविटीज। ओके, नेक्स्ट इज स्मोकिंग से दांत खराब होते हैं? जी, दांतों से ज़्यादा गम्स में प्रॉब्लम आती है, गम्स रिसीड करते हैं। दांतों पे तो स्टेन आते हैं, प्लस ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म तो आपके दांतों में क्रैक्स करते हैं, तो ऑब्वियसली स्मोक इज़ लाइक हॉट थिंग, आप हमेशा उनको एक्सपोज कर रहे हो दांतों को, वो तो है ही है। बट मेजरली इट इज़ मोर ऑफ अ गम्स, एंड जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आपके, तो एंड दिस कैन कॉज कैंसर आल्सो, लाइक यस, वो तो है ही है। माउथ कैंसर तो निकोटीन टार, ये होता कैसा है कैंसर, माउथ कैंसर? सी एनीथिंग, आपकी इरिटेशन है, कॉन्टिन्यूस इरिटेशन आप मुंह में डाल रहे हो अपने, तो एनीथिंग इरिटेटिंग टू, चाहे स्किन है चाहे ऑर्गन्स है, कुछ भी है लॉन्ग टर्म, तो इट डैमेजेस योर सेल, और उसमें प्लस आपकी ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देता है वो, तो दैट ऑल फैक्टर्स मिलके दैट कॉजेज द कैंसर ऑफ द थिंग। ओके, लाइक फिंगरप्रिंट, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वैसे हमारा टंग प्रिंट और हमारे सेट ऑफ टीथ सब डिफरेंट होते हैं सबके। जी जी, तो इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। तभी फॉरेंसिक में जब डेंटल का बहुत बड़ा रोल है, डेंटिस्ट जाते हैं वहाँ पे किसी क्रिमिनल्स को पकड़ना है, या आप जो पीछे कोई आपको पीछे आपको वो मिलते हैं, बॉडी वो स्केलेटन्स मिलते हैं, तो हाउ दे एज तक बता पाते हैं दांतों को, ऐसे ऐसे करके। हाँ जी जी, ये फैसिलिटी। अच्छा, जैसे किसी के मतलब दांतों के निशान रह गए बॉडी पे, तो वैसे जी उससे भी बिल्कुल एग्जैक्टली यू कैन मेक इट आउट, इसीलिए फोरेंसिक में इसका बड़ा रोल है डेंटल का। जी, नेक्स्ट मिथ और फैक्ट इज कि हार्ड टूथब्रश ज्यादा इफेक्टिव होता है सॉफ्ट से? दिस द मिथ, रादर इट इज मोर डैमेजिंग, मोर द हार्डर मोर द डैमेज। सो मैम ये हार्ड टूथब्रश मतलब किसके लिए होता है? आई डोंट नो, मतलब क्यों बनाए जाते हैं हार्ड, में भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे आपने कहा कोक है, तो है ना, मार्केट में है ये चीज़ें, है ना, यू कांट say that, but yes, you need to use softer brushes. Everyone? Yes, because soft नहीं तो medium use कर लीजिए, hard तो बिल्कुल it's total no, because it's very, जो आपके जो gums हैं ना, they are very softer and very shy, तो आप उनको हल्का सा भी डैमेज करोगे ना, they will leave that place,
तो आप जैसे ही ब्रश करते हैं, रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक एंड रॉन्ग क्वालिटी ऑफ ब्रिसल्स, वो जब आपको हर्ट करते हैं गम्स को, तो वो गम्स उस जगह को छोड़ देते हैं, तो उससे गम रिसीड करके आपके जो दांत हैं एक्सपोज हो गए एनवायरनमेंट को एक्सपोज हुए, तो जो ठंडा गर्म लग रहा है या फिर उसमें फूड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो देन मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी जैसे गलत टेक्निक से मैं करती हूँ तो कभी मेरे गम में लग जाता है, तो वो 2-3 दिन तक रहता है, सूज जाता है। हाँ, तो वो बड़ी दिक्कत देता है मुझे जी। तो यही जैसे अभी हमें अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि हमें लगता था कि हार्ड ब्रश बन रहा है तो कोई ना कोई तो यूज होगा ही, बट जैसे आपने कहा इट्स अ नो, तो ये तो मतलब कुछ नई बात ही पता लगी है। और प्लस अब्रेजन भी करता है ना, वो तो इनेमल को भी घिसता है जितना हार्ड चीज यूज करोगे। इट्स लाइक आप लोहे वाला तार अगर आप किसी चीज़ पे घिसोगे तो वो निशान ही डालेगा। अगर मैं इस टेबल पे लोहे का ब्रश लेके मारना, इट्स अ हार्डर बट इट विल कॉज डैमेज। हाँ जी, करोड़ हो ही जाएगा, करोड़ करेगा वो। राइट। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि यू कैन ब्रश व्हेन एवर यू वांट टू, ऐसा है कि कभी भी दिन में ब्रश कर लो? वो तो आपकी इच्छा है बट एज आई सेड नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एनीथिंग इन एक्सेस एंड इन लेस, बोथ वेज इट्स डैमेजिंग। सो आप एक्सेस में कुछ भी करेंगे तो इट्स गोइंग टू हार्म योर टीथ, योर गम्स। वही अति बिगाड़े मती जी। क्या बात है जी, ठीक है। सो मैम, आपका 22 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और ये आपकी अपनी एक जर्नी बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी। आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे भी रहे होंगे कुछ ना कुछ, और ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कि आपको अब सेवा करनी है लोगों की, कि अपने लिए भी किया है बट अब लोगों को, वजह से आपने मुझे बोला कि सोसाइटी को वापस देना है, तो वो कब आया आपकी लाइफ में? हाँ, सो जर्नी मतलब एक्सपीरियंस कभी बुरा नहीं होता, मेरा पर्सनल व्यू है ना। एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज वो कहते हैं ना, टीच करके जाते हैं आपको, है ना। या तो आपको गुड फीलिंग देंगे या गुड लर्निंग देंगे, है ना, समवेयर, एंड इट्स ऑलवेज गुड। गुड फीलिंग इज ऑल्सो गुड लर्निंग इज ऑल्सो, इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। So experience always has been good with this, and because of my husband's profession, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया में 7-8 स्टेट्स तो घूम चुकी हूँ, जहाँ पे हम 3-4 साल मिनिमम 3-4 साल तो रहे ही हैं। चाहे वो गुजरात है, MP है, दिल्ली है, आंध्रा है, सो मैनी स्टेट्स, राजस्थान है, सो आई हैव स्टेड। सो उसका एक ये रहा मुझे फ़ायदा कि मेरे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारा फ्रेंड सर्कल डेवलप हुआ डेंटल फ्रेटर्निटी में। उसके अलावा भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे, अलग अलग भाषाएं देखने को, सुनने को, लोगों से मिलने को मिला। डेंटिस्ट्री वाइज जनरल प्रॉब्लम्स एवरीवेयर इज सेम, एक्सेप्ट ईटिंग हैबिट्स होती हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में अलग होती हैं। जैसे महाराष्ट्र में है पान वगैरह ज़्यादा है ना, गुजरात में सुपारी ज़्यादा है ना। तो वो सब चीज़ों का ऑब्वियसली उसी अकॉर्डिंगली आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसा रहा। और ये जो आप कह रहे हो कि टर्निंग कैसे आया, टर्निंग हमारे संस्कार होते हैं, पहले से इनग्रेंड होती हैं चीज़ें बहुत सारी, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। तो पीछे से मेरे फादर साहब भी ऐसे थे, मेरे मदर अभी हैं, मेरे साथ ही होते हैं, तो उनका भी ऐसा ही है कि घर से कोई भी बंदा कोई आया तो बिना खाए नहीं जाएगा, जैसे दरवाजे पे, चाहे नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इवन कोई जानवर भी, चाहे वो डॉग है, चाहे वो गाय आई, चाहे वो कोई भी आया। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप थोड़ा फ्री माइंड में हो जाते हो कि यार अब मुझे जो अचीव करना था हो गया, अब हाउ आई कैन बी गुड फॉर माई सोसाइटी, मैं कैसे उनको अच्छा कर सकती हूँ मेरे लिए। तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे हमारी स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी, मुझे समझ में आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, सुनी, किया, रियलाइज़ हुआ कि जो मैं अपने हाथ से और पढ़ा, जो मैं अपने हाथ से कर सकती हूँ, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गिव बैक। सो मेरी तो जो स्किल है डेंटल है, तो आई थॉट इट इज़ बेटर आई कैन गिव बैक इन अ डेंटल वे। तो इसीलिए मैं आई एम कमिंग अप विद एन अकेडमी ऑल्सो, अधिविद्यम के नाम से, जहाँ पे हम डेंटल स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंटर्न्स हैं, जस्ट पास्ड आउट हैं, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स हैं, न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, बिगनर्स हैं, चाहे सीजनड हैं, अकॉर्डिंगली वी आर प्लानिंग द कोर्सेज फॉर देम।
और उसके अकॉर्डिंगली वी विल, बिकॉज सब डॉक्टर्स ही हैं, पहले ट्रेंड होके आए हैं, कॉलेजेस में भी उन्होंने पेशेंट्स किए हैं, करते आए हैं, तो उनको हम उनसे पेशेंट्स जो, ताकि जो सेवा भी हम कर सके, पेशेंट्स जो हम सोसाइटी में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड बाय दोज डॉक्टर्स, है ना, तो बोथ फेज म्यूचुअल हो जाएगा, उनको एक्सपीरियंस और बेटर, और इधर पेशेंट्स जो कभी ट्रीट नहीं करा पाते किसी कारण से, चाहे फाइनेंशियली वट एवर द रीज़न, तो वो आके वो एक अच्छे तरीके से करवा सकते हैं. दैट इज द मोटिव. राइट, बहुत अच्छा आपका प्लान है ये. जी जी. एंड वी विश यू लक. जी. प्लस आप एनजीओ के साथ आप जैसे बहुत जुड़ी हुई हैं जी. और खुद के भी क्लिनिक में आप सेवा करते हैं, है ना, तो इसके अलावा आपके कोई फ्यूचर प्लान्स? अब साइकिलिंग में भी आप बहुत आगे हैं, राइट? तो आप मतलब वैसे ही बहुत हेल्दी हैं, आप दिखने में भी हेल्दी फिट है बिल्कुल. तो इस हेल्थ में ही आप और क्या करने वाली हैं इन फ्यूचर? हेल्थ में तो यही है कि कॉन्टीन्यूसली मतलब जो भी एक्सरसाइजेज हैं या डाइट्स हैं, आई एम फॉलोइंग दैट, एंड आई वांट टू मेक पीपल आल्सो अवेयर ऑफ दिस. सो बीच में तो अभी तो आई हैव स्टॉप डूइंग दैट, बट साइकिलिंग करते थे तो आई यूज्ड टू पुट स्मॉल स्टोरीज ऑफ माई साइकिलिंग एक्सपीरियंसेस ऑन द वे. जैसे क्लिनिक पे कम्यूट कर रही हूँ तो मुझे व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, व्हाट आई हैव कम अक्रॉस, सो आई यूज्ड टू पुट इट इन अ स्मॉल स्टोरीज ऑन अ फेसबुक ऑन माई पेज. So maybe many people tell me right now also, अभी भी बोलते हैं कि आप वो स्टोरीज आपकी अच्छी होती थी पढ़ के, ऐसा we used to feel attached to, yes this is like that, you know, आप ऑब्जर्वेशंस होती थी. यही एक चीज़ है. प्लस ये है कि जैसे वो एनजीओ हैं स्पेशली युवा स्तंभ करके, हाँ जी, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उपेंद्र जी हैं. सो आई वांट टू गेट एसोसिएटेड मोर बिगर वे, बेटर वे, सो दैट मोर अवेयरनेस लेके आ सके हम लोगों के बीच में. एंड हम एक बहुत ही छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज करें? जी, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. मेरे सारे पेशेंट्स पूछते हैं. सो देयर माइट बी, मतलब बताते होंगे अदर डेंटिस्ट, मुझे नहीं पता. जो मेरा जो जवाब होता है, मुझे ऐसा लगता है कि टूथपेस्ट का मेजर काम होता है झाग बना के जो निक्स एंड कॉर्नर्स में चीज़ें फंसी हुई हैं उनको बाहर निकालना, है ना. तो इट इज़ लाइक सोप डूइंग द जॉब ऑफ सोप, है ना. तो आपको किसी को डब पसंद है, किसी को लाइफ बॉय पसंद है, किसी को लक्स पसंद है. सो इट इज़ दैट. प्लस ये है कि हाँ, किसी सोप में एब्रेसिव या ड्राइनेस ज़्यादा होती है, किसी में ऑयल होता है, तो कंटेंट्स की बात हो जाती है. तो प्रेफरेबली जो स्टैंडर्ड टूथपेस्ट हैं वो यूज़ करना चाहिए. जैसे मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, तो जो कई बार कुछ देसी नुस्खों वाले टूथपेस्ट या पाउडर्स होते हैं, दे डैमेज अ लॉट, स्पेशली आयुर्वेदिक जैसे होते हैं. मतलब वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, सिडेटिव फैक्टर्स होते हैं. लौंग का तेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो क्या करता है कि अगर आपके मुंह में कोई कैविटी है, कुछ है, नर्व की प्रॉब्लम है, तो वो उसको नम कर देगा, पेन को नम कर देगा. अच्छा. पेन को नम कर देगा, पर बीमारी तो वही है ना आपकी. तो जब तक आप बीमारी ट्रीट नहीं कराओगे, पेन नम हो गया, आप सोचते हो मेरे तो दांत अच्छे हो गए वो टूथपेस्ट या टूथ पाउडर यूज़ करने से, बट वो उनका जो पार्टिकल का एब्रेसिव साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो दांतों को इतना घिसा देता है. मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं पूरे घिसे हुए दांतों के साथ आते हैं, एंड आई टेल देम कि आप ये यूज़ कर रहे थे. इट इज़ हाउ इट इज़. सो आप जब कर रहे हो तो यूज़ इट अ स्टैंडर्ड टूथपेस्ट. किसी स्टैंडर्ड कंपनीज का लीजिए. आई विल नॉट नेम इट, देयर आर सो मैनी, मतलब नॉट अ पर्टिकुलर ब्रांड, बट अच्छा टूथपेस्ट लीजिए आप. एंड ब्रश हैज़ टू बी सॉफ्टर, अगेन एनी कंपनी विच एवर सूट्स यू. राइट. जो आपके पीछे तक दांतों को साफ कर सके. माइंडफुली जब ब्रश करते हैं तो लास्ट दांत तक जाना चाहिए, क्योंकि मेजरली आपके प्रॉब्लम्स ही वहीं आता है, क्योंकि आप पीछे तक नहीं जा पाते हैं, वहीं पे ज़्यादा कीड़े लगते हैं. तो आप हेड साइज जो है जो टूथब्रश का है, हेड साइज जो देखें, जब आप ऑब्जर्व करें कि मेरा वो जब कर रहे हैं वो हेड वहाँ तक ब्रिसल्स जा रहे हैं, या आप वो आगे वाले लॉन्ग ब्रिसल्स वाला ले लीजिए, वट एवर, लाइक दैट इज़ हाउ इट इज़. बट हमें ध्यान रखना वो सॉफ्ट हो. जी, सॉफ्ट हो प्रेफरेबली. अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आपको बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हम करते तो हैं बट समहाउ में फ्रेशनेस नहीं लगती या लगता है, तो यू कैन गो फॉर द मीडियम ब्रश. यू कैन, बट हार्ड ट्राई नॉट टू, ट्राई टू अवॉइड द हार्डर ब्रशेस. राइट जी. सो एट द एंड बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स के लिए कोई आपका मैसेज, स्पेशल मैसेज.
मैसेजेस तो यही है, जैसे मैं अभी आपने वो एनजीओ की बात की, ये युवा स्तंभ के हैं ना, तो उनके जो उपेंद्र है इज़ वेरी यंग पर्सन। तो मुझे बड़ी, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड और सोच रही थी कि यार ये बंदा इतनी यंग एज में ही इज़ थिंकिंग सो मच अबाउट द सोसाइटी, है ना। सो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बुढ़े हो गए हो या आप रिटायर हो रहे हो या आप एक एज के बाद आप सोचते हो कि यार अब मुझे सोसाइटी को गिव बैक करना है। डॉक्टर फॉर योर टाइम, और मैंने आज बहुत कुछ पर्सनली बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। एंड रेडियो पंजाब की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप जो भी काम करें बहुत अच्छा करें, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।